वन टाइप भूतिया हवेली की रात। रवि और उसके दोस्त एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी और जर्जर हवेली के बारे में सुनते रहते थे। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली शापित है, वहां कई सालों से कोई नहीं गया, और जो भी गया वह वापस नहीं आया। ये कहानी सुनकर रवि और उसके दोस्तों के मन में हवेली के रहस्य को जानने की उत्सुकता जाग गई। एक ठंडी और अंधेरी रात रवि ने अपने 4 दोस्तों समीर, मोहित, रिया और नेहा को हवेली की ओर चलने के लिए मना लिया। उन्होंने टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और फोन अपने साथ रख लिया। सबको यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर वहां क्या छिपा है। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया। हवेली की दीवारों पर जाले फैले हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके दरवाजे पर जंग लगे ताले लटके हुए थे। क्या तुम लोग वाकई अंदर जाना चाहते हो? रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा। हम यहां तक आ ही गए हैं, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। रवि ने उसे दिलासा दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताले पर एक जोरदार धक्का दिया और दरवाजा धीमे से चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर चारों ओर अंधेरा था और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी में पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर दिखाई दिए जो सालों से वैसे ही पड़े थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक तेज आवाज आई, किसी के फर्श पर भारी कदमों की गूंज। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। यह क्या था? नेहा ने घबरा कर पूछा। शायद हवा होगी, मोहित ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे सभी कमरे दर कमरे घूमते रहे। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन किसी अनजाने डर का साया उन पर मंडरा रहा था। तभी अचानक रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये जगह